आज सच में मनीष कश्यप जी होते ना तो यहाँ का रुख और रुतबा सब कुछ अलग होता। एक 1.5 महीना के अंदर मनीष कश्यप जो है जेल से बाहर होकर अब क्या बोलूं, चोर बोलूंगा तो केस हो जाएगा, चट्टा बोलूंगा तब भी केस हो जाएगा। इरादों में जान होती है, कभी टूटा नहीं करते हैं। मनीष कश्यप की इरादों में जान, बकलोल टाइप के लोगों ने यहाँ जात में हम लोगों को बांट दिया, छछूंदर टाइप के। अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे पत्रकार हैं जो अब कोई परिचय का मोहताज नहीं। हमारे साथ रवि भैया हैं। रवि भैया, एक सवाल, बिहार को बदलने के सोच को लेकर आप लोग निकले और आज अररिया पहुंचे। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यही ना दुर्भाग्य है। अगर शायद किसी नेता का हत्या हुआ होता ना तो अब तक बहुत सारे नेता लोग पहुंच गए होते हैं। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में पिछले 1.5 साल में कम से कम 7-8 पत्रकारों की हत्या हो गई है। सोचिए कि अररिया की ये घटना, इससे पहले बेगूसराय, मोतिहारी, जमुई के सिमुल तल्ला, ये तमाम जगहों पर पत्रकार किया। तो ये नई बात नहीं है। हम लोग दिखाते हैं, खबर को दिखाते कि भाई पत्रकार मारा जा रहा है। पत्रकार इतना ना सस्ता हो गया है सबके लिए कि अब कोई पत्रकार को अहमियत ही नहीं देता। मतलब समझिए कि पत्रकार को मार देना सबसे आसान हो गया है। और अररिया की बात करें तो अररिया में अभी 10-7-8 दिन पहले जो है एक जो है हत्या कर दी गई है। तो कहीं से कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है और पत्रकार को लगता है कि मारना अब एकदम समझ जाइए आसान सा हो गया है। और ये बिहार का दुर्भाग्य है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर मनीष भैया होते, आप हमेशा मनीष भैया के साथ नजर आते हैं, अगर मनीष भैया होते तो आपके अंदर या इस क्षेत्र में अभी क्या कुछ हो रहा होता? देखिए, एक भाई की कमी हर एक जगह हमको खलती है। हम सच में मनीष जी की कमी यहाँ महसूस कर रहे हैं कि जैसे विमल मंडल के लिए हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई थी और एक साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी और बहुत सारे लोगों का पतलून गीला हो गया था, पैजामा गीला हो गया था। हम लोगों ने जाकर जो है अयोध्या तक उनको कवर करने का और दिखाने का काम किया था। अगर आज सच में मनीष कश्यप जी होते ना तो यहाँ का रुख और रुतबा सब कुछ अलग होता। आज ये पटना तक बात नहीं, पूरा जो है ये दिल्ली तक बात पहुंचती कि एक पत्रकार की हत्या हो गई। पत्रकार वो कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं था। दैनिक जागरण जैसे बड़े जो है प्रतिष्ठित अखबारों में काम करने वाले बिमल यादव जी की हत्या हुई है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि उनके ही अखबार के लोग उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो खबर थी इसको बिहार ऑडिशन में नहीं, पूरे देश ऑडिशन में छपना चाहिए था फ्रंट पेज पर कि एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। और ये लोकतंत्र की हत्या है। पत्रकार को डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। और ये चौथे स्तंभ की हत्या है। ये एक पत्रकार की नहीं, उन तमाम पत्रकारों की हत्या है जो ईमानदारी के साथ सच्चाई की बात करते हैं और उनकी कलम कभी झुकती नहीं है। और उनकी कलम को जो शहीद किया गया है, ये एक कलम को शहीद नहीं किया गया है, ये तमाम पत्रकारों की कलम को शहीद कर दिया गया है। क्या लगता है कि मनीष कश्यप भैया कब तक हम लोगों के साथ होंगे? बहुत जल्द। हम लोगों की लड़ाई बिल्कुल सफल हुई है और लोग कह रहे थे कि 1 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, मनीष जी को आने में 2 साल लग जाएगा। उन लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ गया है। माने कोर्ट ने तमाचा दिया है और 4 महीना के अंदर मदुरई से वो जो है बिहार के जेल में आ गए। और उम्मीद है कि 1-1.5 महीना के अंदर मनीष कश्यप जो है जेल से बाहर होकर बिहार के लोगों की आवाज उठाएंगे। यानी हम लोगों के साथ नजर आने लगे। बिल्कुल 100%। और मैं मदुरई में मिला, फिर भी वही रुतबा और वही रवानी, रुतबा रवानी और जवानी ये कभी छुपती नहीं है मेरे मित्र। और मैंने मदुरई में रुतबा रवानी और जवानी देखी और आज बिहार में जब वो आए ना तब भी मैंने वो रुतबा रवानी और जवानी देखी। और उनकी वो रुतबा और रवानी ही उनको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि वो जेल से जब बाहर निकल कर आएंगे तो बिहार की आवाज और गति से, तेज से उठाएंगे। अच्छा, एक सवाल और होगा। मनीष कश्यप का जो है घर की कुर्की हुई थी और जो सारा सामान है वो रिटर्न किया गया, लेकिन पूरा सामान क्यों नहीं रिटर्न किया गया? देखिए, अब क्या बोलूं, चोर बोलूंगा तो केस हो जाएगा, चट्टा बोलूंगा तब भी केस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्की जब्ती जो है वो इलीगल तरीके से हो गई। जब मनीष कश्यप सरेंडर कर दिए थे तो कुर्की जब्ती क्यों हुई, सवाल ये है ना। और इसके बाद कुर्की जब्ती जो है संपत्ति की हुई है और अब उसको रिटर्न करने की बारी आई तो आप पूरा सामान नहीं दे रहे। उनके भाई की मैंने इंटरव्यू सुना कि उसमें जो सामान उठाकर प्रशासन के लोग ले गए थे वो नहीं लिए। अब उसका मुआवजा कौन देगा? प्रशासन के लोगों के जो लोग आए थे कुर्की जब्ती करने, अब उनसे वसूला जाए क्या? उनके ऊपर मुकदमा किया जाए क्या? या उनके थाने का दरवाजा उखाड़ कर लाया जाए कि तुम्हारा जो सामान लेकर गए थे वो सामान लेकर नहीं ला कर दिए हो? तो ये तो बेईमानी हो गई, ये तो जो है चुट्टाईपन हो गया। लेकिन इसी को बोलेंगे तो केस हो जाएगा। तो सही बात तो ये है कि 3-4 महीना 5 महीना में लोग जो सामान लेके गए, जो अच्छा था वो रख कर खुद यूज कर रहे होंगे, जो खराब था वो वापस कर दिए होंगे इनको। मतलब इसी तरीके का बात हुआ है उनके साथ, हो रहा है, सबके साथ होता है। अरे भाई, आपको कोर्ट और कचहरी और न्याय और कानून व्यवस्था से चलना है तो कानून के शुरू से इसमें धज्जियां उड़ती चली आई हैं। जब मनीष कश्यप ने सुबह 6-7 बजे बेतिया कोर्ट में बेतिया जो है वहाँ ओपी में सरेंडर कर दिया, जगदीशपुर ओपी में, तो जो है कुर्की का कोई मन ही नहीं था। उनका सामान वहीं का वहीं छोड़ दिया जाना चाहिए था, क्योंकि अपराधी जो था जिसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज था उसने तो सरेंडर कर दिया।
तो फिर क्यों कुर्की? और अगर हो गई तो 4 महीना बाद जब उसकी बेल हुई है तो कुर्की का सामान वापस करना, तो आप बाइज्जत सारा सामान वापस कीजिए ना, आप उसमें चुट्टाई काहे कर रहे हैं? अच्छा, आखिरी बार आप मनीष कश्यप से कब मिले थे? अभी जो है 7-8 तारीख को जब वो पटना कोर्ट में वो पेश हुए, हम लोग मिलकर कोर्ट के, उसी दिन हमारी भी पेशी थी, मतलब उसी दिन हमारी तारीख थी, तो गए थे हम भी तारीख पर और भाई से मिलने गए हुए थे, तो वहीं पर मुलाकात हुई और देखकर बड़ा मन दुखी भी हुआ लेकिन गदगद भी हुआ। जो लोग कह रहे थे टूट गया है, वो मैं उनको बता देना, टूटते कोई नहीं है, टूटते वो लोग हैं जिनके जान नहीं होती है, जिनके इरादों में जान होती है, कभी टूटा नहीं करते हैं। मनीष कश्यप के इरादों में जान है, और अगर वो टूटे नहीं, मैं इतना कहूँगा वो बिखरे हैं, और जो इंसान बिखरता है वही निखरता है मेरे मित्र। अच्छा, आखिरी सवाल की जातिवाद करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे यार? जातिवाद करने वाले कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं हैं। अगर आपको जाति का होता तो मनीष कश्यप नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके जाति से होंगे या मेरी जाति से हैं। हम लोग इंसान हैं। जाति कौन बनाया? हम जैसे यहाँ हमारे जैसे कुछ चमनचोर जो है तुच्छ जो है बकलोल टाइप के लोगों ने यहाँ जाति में हम लोगों को बांट दिया, छछूंदर टाइप के लोगों ने। किस लिए? कि हमारे जाति के लोग हैं तो हमको वोट करेंगे और हमको मलाई चापने को मिलेगा। तो जाति में कौन बांटा? कुछ छछूंदर और चमगादड़ जैसे लोग। बाकी हम तो भाई भाई, हमारा खून आपका खून सब एक है। और हम बिहार की बात करते हैं, हम बिहारी हैं। यही बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहारी होते हैं, और जैसे ही बिहार में ट्रेन उनकी पहुंचती है वो यादव हो जाते हैं, भूमियार हो जाते हैं, चमार, शूद्र, वैश्य, पंडित जी, मुराव जी हो जाते हैं। और यही ना दुर्भाग्य, बिहार के लोग बाहर बिहारी हैं और अंदर जातिवादी हो जाते हैं। और बिहार के लोग जब बिहार में बिहारी बनकर लौटेंगे उसी दिन बिहार का विकास होगा, बिहार बदल पाएगा और बिहार का विकास होगा। चलिए, ये हमारे साथ जो है रवि भट्ट भैया थे, और सबसे बड़ी चीज़, एक एक मुद्दों पे, बिहार के अलग अलग मुद्दों पे हमने बात किया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।